यह जान गए। अब एक बात याद रखो गुप्ता जी, ज्यादा दुख हो जाए फिर भी चैन और नींद हराम हो जाता है, तो ज्यादा सुख भी हो जाए तो भी महाराज चैन और नींद हराम हो जाता है। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूं भैया, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन में बसाते चलो। मुरली वाले को मन में बसाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। राजा कंस को बहुत भारी दुख हो गया, बहुत दुख हो गया। और जहां राजा कंस को दुख होने लगा, राजा कंस का चैन और नींद दोनों हराम हो गया। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखें, भगवान का नाम कैसे भी तो याद तो आए सही महाराज। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। चाहे राजा कंस को भगवान का नाम भय से आ रहा है, चाहे राजा कंस को भगवान का नाम अभाव से आ रहा है, हालांकि महाराज भगवान का नाम राजा कंस को भाव से नहीं आ रहा है, अभाव से आ रहा है। जैसे आग का काम है जला देना, उसी प्रकार भगवान का नाम है पाप को भी जला देना। महाराज ये भगवान के नाम का प्रभाव है प्यारे। राजा कंस रात्रि में सोते थे ना, चारों ओर ऐसा लगता था महाराज पता नहीं मेरा काल कब और कैसे आएगा। राजा कंस महाराज जब भोजन करते थे ना थाली में, तो दाल में थोड़ा काला दिखाई पड़ता तो बोले भैया काला 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 काला, पता नहीं काला कब और कैसे आ जाएगा। क्योंकि राजा कंस को पता हो गया था महाराज मेरे को मारने वाला वो काले रूप में आए हैं। उसका रूप रंग काला है, गौर नहीं है, श्याम है, काले। उस दिन से राजा कंस काले वस्तु से, काले चीज से, काले द्रव्य से, काले पदार्थ से महाराज डरने लगे थे। राजा कंस अपने राजगद्दी पर बैठे रहे और राजगद्दी पर राजा कंस बैठ करके विचार करते रहे, महाराज कब तक से मैं डरता रहूंगा। एक दिन ऐसा होगा कि मैं स्वयं मारा जाऊंगा या फिर मैं स्वयं जाकर के नंद के छोरा को मार करके ले आऊंगा। राजा कंस अपने मन में विचार करने लगे। राजा कंस ने सोचा क्यों ना मैं स्वयं वृंदावन जाऊं और स्वयं वृंदावन जाकर के मैं नंद के छोरा को मार करके ले आऊं। ऐसे मन में विचार कर ही रहे थे राजा कंस, तत्पर हो गए, तैयार हो गए वृंदावन जाने के लिए। नारद जी को चिंता लगा। नारद जी ने कहा ये राजा कंस भगवान को तो मार नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ वृंदावन में ऐसे ऐसे कई बाल गोपाल निर्दोष ब्रजवासी है जो कभी अस्त्र को धारण करना जानते नहीं, युद्ध करना जानते नहीं, और राजा कंस के हाथों में वो बिना कारण के मारे जाएंगे। नारद जी ने कहा क्यों ना मैं इनको समझाऊं कंस को जाकर। नारद जी आ गए महाराज कंस के पास। अच्छा एक बात याद रखो, नारद जी का सम्मान सब लोग करते हैं महाराज। नारद जी ऐसे देवता है और नारद देव दर्शना है। एक बात याद रखें, जिसको नारद जी का दर्शन हुआ है उसको फिर भगवान का भी दर्शन हुआ है महाराज। प्रमाण चाहिए तो महाराज प्रमाण ले लो।
बालक ध्रुव को पहले दर्शन हुआ नारद जी का, और फिर दर्शन हुआ भगवान नारायण का। भक्त प्रहलाद को पहले दर्शन हुआ नारद जी का, और फिर दर्शन हुआ भगवान नारायण का। भगवान नरसिंह का दर्शन हुआ भक्त प्रहलाद। इसलिए नारद जी का दर्शन देवता का दर्शन है। नारद जी का जिनको दर्शन हो गया, मतलब प्यारे यह मान लो उनको भगवान का दर्शन होना निश्चित है, पक्का है, तय है। तो नारद जी एक ऐसे देवता है, इनका सम्मान सब करते हैं, दानव मानव देवता सभी करते हैं महाराज सम्मान। नारद जी कंस के पास आए। अच्छा, और नारद जी का नाम आप लोग लेते हो तो कैसे लेते हो जी? वो चुगली करने वाला नारद है कि नहीं? आप लोग नारद जी का संज्ञा उपाधि क्या देते हो? जो यहाँ की बात वहां करता है, यहाँ की बात वहां करता है, चुगली करने वाला, झगड़ा कराने वाला, आग लगाने वाला, क्या कहते हो आप लोग? वही नारद है। लेकिन एक बात याद रखना महाराज, अगर नारद जी नहीं होता गुप्ता जी, तो हमारे पास रामायण भी नहीं होता। वाल्मीकि जी महाराज बैठ करके विचार कर रहे थे कि मैं क्या लिखूं, किसके बारे पर लिखूं। नारद जी ने आकर के कहा, भैया आप भगवान राम जी के जीवन के बारे पर लिखो, राम जी की राम अमृत में कथा को लिखो। तब नारद जी के बात को मान करके वाल्मीकि जी ने महाराज वाल्मीकि रामायण लिखा। तो आज नारद जी है तो महाराज हमारे बीच पर आज मानस भी है और रामायण भी है। अगर नारद जी नहीं होते तो हमारे पास आज भागवत भी नहीं होता महाराज, क्योंकि नारद जी ही, एक बात याद रखो, नारद जी ही महाराज 4 श्लोकी भागवत को सुन करके नारद जी ही आए, और आकर के नारद जी महाराज 4 श्लोकी भागवत को वेद व्यास जी को प्रदान किए, और वेद व्यास जी महाराज 4 श्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकी भागवत के रूप में विस्तार किए। ये नारद जी का प्रभाव है महाराज। नारद जी के बारे पर जितना कहे कम है प्यारे। नारद जी आ गए कंस के पास, और नारद जी कंस के पास आकर के बोले, अरे कंस, मैं जानता हूं कि देवकी का 8वां लाल वही है जो नंद के घर में पल रहा है, लेकिन तुम उनको मारने के लिए जाना चाहते हो। कंस, तुमको पता होना चाहिए, अगर कहीं तुम उनको मारने के लिए जाओगे और कहीं वो नंद का छोरा भाग खड़ा हुआ तो फिर तुम उनको मार नहीं पाओगे। नारद जी समाधि भाषा में बात करते गुप्ता जी, जैसे खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को ही जानते और समझते हैं। तो नारद जी का बोलने का मतलब, कहने का मतलब ऐसा नहीं था। नारद जी कहने लगे, अरे कंस, अगर तुमको मारना है तो तुम नंद के छोरा को यहीं बुलाओ, यहीं बुलाओ, यहीं बुलाओ। 3 बार ऐसा बोले नारद जी। जानते हो नारद जी के बोलने का मतलब क्या था? अरे कंस, अगर तुमको मरने का शौक चढ़ा है तो तुम कहीं मत जाओ, तुम यही मारे जाओगे, तुम यही मारे जाओगे, तुम यही मारे जाओगे। इनके बोलने का अर्थ मतलब क्या था महाराज? लेकिन महाराज मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि कभी समझते नहीं महाराज। बार बार ऐसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, देखो भैया, हम आपसे कहते हैं, अगर तुम उनको मारना चाहते हो तो जिनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते होंगे बाबा नंद, उसी पात्र को आप वृंदावन भेज दो। और वृंदावन जाकर के क्या बोलेगा? बोलेगा, ये बोलेगा, हमारे महाराज सारे योद्धाओं को बुला करके दिव्य यज्ञ करने में लगे हुए हैं, और हे बाबा नंद, उस यज्ञ में हमारे महाराज वीरों को सम्मान दे रहे हैं। जाकर के वो बोलेगा, बाबा नंद, आपका दोनों बेटा कृष्ण और बलदाऊ महावीर योद्धा है, आप अपने दोनों बेटा को भेज दो सम्मान प्राप्त करने के लिए। ऐसे बोलेगा। इतना बोल करके नारद जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, नारायण नारायण करते करते। कंस रात को विचार करने लगा, क्या किया जाए, किसके पास जाए।
कंस रात्रि पर विचार करके महाराज दौड़े दौड़े गए अक्रूर के पास, और अक्रूर के पास जाकर के कंस ने कहा, आसीत सवी हस्तिष्ठनः भुंजान पर्यटनः चिंतयानो हसीकेशं पश्याम तन्मयः जगतः। गच्छः नंद ब्रजम तत्रा, हे अक्रूर तुम कहां जाओ? गच्छः नंद ब्रज तत्रा, तुम नंद के ब्रज में जाओ। गच्छः नंद ब्रज तत्रा सुतावानक दुंदुबे, और तुम नंद के ब्रज में जाकर के नंद के सुत को, नंद के छोरा को आप लेकर के आओ। आसते हवि हनेना रथेना माचिरम। अक्रूर, और तुम नंद के छोरा को ले जाने, उनको वहां से लाने के लिए तुम मेरे रथ को ले जाओ। हवि हनेना रथेना, तुम मेरे रथ को ले जाओ। अक्रूर तुम तो जानते हो नंद का छोरा ही देवकी का 8वां लाल है, और उस टाइम में ऐसा आकाशवाणी हो गया था, अस्या अष्टमो गर्भो, देवकी का 8वां लाल से तेरा वही तेरा काल होगा। और इस टाइम तुमको पता होना चाहिए मित्र अक्रूर, अभी वो देवकी का 8वां लाल नंद के राजभवन में पल रहा है। जब इतना कहने लगे, सारे बात को सुन करके महाराज अक्रूर जी के नेत्र भरा है, आंसू बहने लगे, रोने लगे अक्रूर। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके विनती करते हुए, याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भैया, हे महाराज, नंद का छोरा आपका क्या बिगाड़ा है? उनको आप क्यों मारना चाहते हो? और इस महापाप में सहभागिता आप मेरे को भी लेना चाहते हो? आपके इस महापाप में मैं पड़ना नहीं चाहता। महाराज कंस आवेश में भर करके कहने लगा, अरे दुष्ट अक्रूर, तुमको पता होना चाहिए, अगर तुम आज नहीं गए नंद के ब्रज में तो उनके बदले पर मैं तेरे प्राण को खींच लूंगा। अक्रूर जी महाराज विचार करने लगे, ना जाऊं तो व्यर्थ मारा जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो कम से कम भगवान का तो दर्शन हो जाएगा। और ऐसे भी बहुत दिन हो गया भगवान को देखा नहीं हूं, और ऐसे बहुत वर्ष बीत गए भगवान से भेंट मुलाकात नहीं हुआ है, और ऐसे भी भगवान मेरे को चाचा बोल करके पुकारते हैं। और काश भगवान मेरे को चाचा बोल करके एक बार पुकार देते ना, तो अक्रूर भैया कहने लगे, मेरा जीवन धन्य हो जाता महाराज। अक्रूर जी महाराज अपने आंखों से आंसू पूछते हुए कहने लगे, ठीक है महाराज, अगर आपकी आज्ञा है, अगर आपका आदेश है, तो हम आपके आदेश को मान करके मथुरा से बाहर निकल करके ब्रज को जाने के लिए तैयार हैं। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अक्रूर जी महाराज निकले। ध्यान देना महाराज, श्री सुखदेव महाराज बोले, हे राजन, राजा कंस अपने सोने के रथ को प्रदान कर दिया अक्रूर के लिए। कैसा रथ है अक्रूर का? सोने का रथ है, और सोने के रथ को प्रदान किया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, सोने के रथ में घोड़ा कैसा है? बोले, भैया वायु के समान दौड़ने वाला घोड़ा। श्री सुखदेव ने कहा, राजन, अक्रूर जी महाराज प्रातः काल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बेला में
मथुरा से वृंदावन के लिए निकले, लेकिन महाराज क्या बताए, वृंदावन पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी को सायंकाल हो गया। राजा परीक्षित जी कहने लगे, प्रभु तो ये बीच का टाइम कहां गया है? बड़ा आश्चर्य का बात है महाराज, बड़ा आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात तो यह है, आप देखें, आप राजा परीक्षित से बार बार यह बोला जा रहा है, दिव्य सोने का रथ, वायु के समान दौड़ने वाला घोड़ा, कोई मामूली घोड़ा नहीं मारा। ऐसा व्याख्यान भागवत महापुराण में आया है, वर्णन आया है। सोने का रथ है राजा कंस का, वायु के समान, वायु की गति में तेज दौड़ने वाला घोड़ा, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे अक्रूर जी निकले, और वृंदावन पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी को सायंकाल हो गया महाराज। जो वृंदावन से होकर के आ गए उनको पता है प्यारे, मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं है महाराज, लगभग 13 से 14 होगा, ज्यादा नहीं होगा महाराज, 15 होगा महाराज। ये 15 कहना भी मेरे लिए थी बहुत ज्यादा हो गया, ये बहुत भारी हो गया 15, बस 10 से 12 ही होगा। लेकिन श्री सुखदेव महाराज बोल क्या रहे हैं, सोने का घोड़ा, सोने का रथ, और वायु के समान दौड़ने वाला घोड़ा, तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा, प्रातः काल निकला और सायंकाल, तो बीच का टाइम कर गया। बोले राजन, जो ही अक्रूर जी महाराज ब्रज में पहुंचे, तो ब्रज में पहुंचते ही महाराज अक्रूर जी की तो बात को छोड़ो, अक्रूर जी के घोड़ा को भी महाराज 10 घंटे का समाधि लग गया। क्योंकि महाराज ब्रज का जो भूमि है, ब्रज में वैराग्य है महाराज, ब्रज का भूमि मामूली नहीं है, ब्रज की भूमि में भक्ति महारानी नाचती है प्यारे, और ब्रज की भूमि में मुक्ति पानी भरने के लिए आती है, वो ब्रज की भूमि है। 10 घंटा का समाधि लग गई। ये तो वैसे ही भांति हो गया जैसे राम जन्म के शुभ लग्न में 1 मास का दिन हो गया और सूर्य नारायण के हाथ से रथ का बागन छूट गया। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोय। अब ध्यान दीजिए, रथ समेत रवि था किहू। जब भगवान राम जी आए थे ना, सूर्य देव के रथ भी थक गए महाराज। रथ समेत रवि था किहू, रथ भी थक गया। रवि मतलब सूर्य, सूर्य भी थक गया। और महाराज घोड़ा की तो बात छोड़ो। उसी प्रकार जब भगवान श्याम सुंदर के पास जब अक्रूर जी पहली बार जब ब्रज में आए, तो ब्रज में घोड़ा आते ही महाराज, घोड़ा को महाराज 10 घंटे की समाधि में लग गया। घोड़ा 10 घंटा का समाधि हो गया, बागन स्वतः छूट गया हाथ से। अक्रूर जी महाराज को भी समाधि लग गया 10 घंटे का। ऐसे करते करते महाराज दोपहर बीत गया ब्रज में, और दोपहर बीतते ही अब ठीक महाराज भगवान श्याम सुंदर गाय चरा करके अपने गौशाला की ओर जा रहे थे। ऐसे करते करते समय जात नहीं लागे वारा, कब टाइम बीत जाता है हमको पता चलने वाला नहीं है महाराज। भैया देखते ही देखते आप 70 साल के हो गए, देखते ही देखते हम महाराज 30 साल के हो गए, पता नहीं चल पाया महाराज। समय जात नहीं लागे वारा, कब टाइम बीत जाए पता नहीं चलता महाराज। तो एक बात याद रखें, दोपहर से सायंकाल गोधूली बेला, भगवान गोधूली बेला के काल में ही भगवान सारे गौ माता को लेकर के अपने गौशाला की भगवान बढ़ रहे थे।
और भगवान सभी गौ माता के मध्य पर है भगवान। और ये सारे गौ माता के मध्य पर भगवान चल रहे हैं। गौ माता जब चलती है ना तो इनके पीछे महाराज धूल के कुछ कण भी ऊपर में उड़ने लग जाता है, छोटे छोटे कण उड़ते हैं, गौ के खूर से स्पर्श करते हैं। तो भगवान के घुंघराले बिखरे हुए केस हैं, मानो भगवान ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, सारे धूल के छोटे छोटे कण भगवान के केस पर बैठे हैं, मानो भगवान ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, भगवान ऐसे प्रतिबिंबित हो रहे हैं जैसे भगवान दिव्य सोने की मोती के महाराज अपने बालों पर जड़ा कर भगवान चल रहे हैं। भगवान के एक हाथ में बंसी टिकी हुई है, भगवान के एक हाथ में महाराज पात्र की एक बाल्टी टिकी हुई है, भगवान डंडा पकड़े हैं, भगवान खुमरी पहने, भगवान यादव खानदान में आए हैं और भगवान बिना जूती के हैं गुप्ता जी। और भगवान के पद चिन्ह, भगवान का पैर का निशान धूल में पड़ने लगा है महाराज। ऐसे दृश्य को जब देखे अक्रूर मंत्र मुग्ध हो गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मन पुलकित मान होने लगा, मन पुलकायमान हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया। अक्रूर जी महाराज जहां जहां पर भगवान के चरण चिन्ह को देखते थे, वहां वहां के चरण चिन्ह को महाराज अपने मस्तक पर लेपन करते थे, अपने मस्तक पर धारण करके वहां की भूमि को लौटते हुए चलते थे अक्रूर जी महाराज। और अक्रूर जी के मन में एक भावना जगने लगता था, तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। याद रखे प्यारे, ताली फोकट का है, ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो।
अक्रूर जी महाराज यह सोचते ही वे लौटते लौटते जा रहे हैं कहाँ? वृंदावन ब्रज की ओर, जहां पर भगवान श्याम सुंदर है। मन में क्या भाव है? ओ नित नित तेरा दर्शन पाऊं, हरस हरस मैं हरि गुण गाऊं। नित नित तेरा दर्शन पाऊं, हरस हरस मैं हरि गुण गाऊं। नित नित तेरा लाला दर्शन पाऊं, हरस हरस मैं हरि गुण गाऊं। नित नित तेरा लाला दर्शन पाऊं, हरस हरस मैं हरि गुण गाऊं। नस नस में बस जाओ श्याम, नस नस में बस जाओ श्याम। बरस पड़ो रस बन के। ओ नस नस में बस जाओ श्याम, बरस पड़ो रस बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। जय हो हरि बोल। और महाराज अक्रूर जी अपने मन में यह विचार कर रहे हैं, काश भगवान श्याम सुंदर मेरे को चाचा बोल देते। और जहां जहां पर भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़ते थे, अक्रूर जी वहां वहां के रज को, वहां वहां के धूल को अपने माथे पर लेपन करते ही महाराज चल चलते। आपको हम एक बात बताएं, भरत जी जब पहली बार चित्रकूट आए तो पैदल चलते चलते आए। जब चित्रकूट आ गए, निषाद राज गुह के साथ जब टापू में खड़े हो गए, निषाद राज ने कहा, भरत भैया वो देखो भगवान राम का आश्रम कुटिया दिखाई पड़ रहा है। भरत जी ने कहा, भैया निषाद राज अब यहाँ से भरत जी पैदल नहीं जाएगा। निषाद जी को लग रहा था कि क्या भरत भैया पैदल आए हैं तो क्या यहाँ से भगवान के पास घोड़ा पर बैठ करके जाएंगे, क्या भगवान रथ पर बैठ करके जाएंगे। निषाद राज ऐसा सोच ही रहे थे भैया। चित्रकूट में भरत भैया गिर पड़े बाज बल्ली की भांति, और बाज बल्ली की भांति गिर करके भरत भैया पृथ्वी को लौटते लौटते चलने लगे, पृथ्वी को नापते नापते चलने लगे। इसी भांति अक्रूर जी महाराज जहां जहां पर भगवान के पद चिन्ह को देखते थे महाराज, वहां वहां के पद चिन्ह के धूल को उठा करके अपने माथे पर लेपन करता था अक्रूर जी। और महाराज विचार करते करते चल रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? क्षण क्षण तेरा सुमिरन होए,
सब कुछ तुझको अर्पण होवे। क्षण क्षण तेरा सुमिरन होवे, हर पल मुझको अर्पण होवे। लाला क्षण क्षण तेरा लाला सुमिरन होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे। क्षण क्षण तेरा लाला सुमिरन होवे, सब कुछ तुझको अर्पण होवे। अक्रूर जी कहने लगा, तेरी मेरी न रह जाए श्याम, तेरी मेरी न रह जाए श्याम। हे श्याम सुंदर, ये तेरा है ये मेरा है ऐसा भावना ना आए। तेरी मेरी न रह जाए श्याम, की बांसुरी की धुन बनके। तेरी मेरी न रह जाए श्याम, बांसुरी की धुन बनके। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बनके। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बनके। लिपट जाऊं रज बनके, 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 लिपट जाऊं रज बनके। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बनके। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बनके। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बनके। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बनके। लिपट जाऊं रज बनके। ओ लिपट जाऊं रज बनके। लिपट जाऊं रज बनके। ओ लिपट जाऊं रज बनके। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार अक्रूर जी चलने लगे। मन में बारंबार भाव आ रहा है, अरे भैया नहीं नहीं, क्या भगवान श्याम सुंदर हमको पहचानेंगे? अरे ऐसा लगता है हमको श्याम सुंदर भूल गए होंगे। कहा वो ब्रह्म है और कहा मैं एक तुच्छ जीव हूं। अक्रूर जी फिर अपने मन में विचार करते, फिर सोचते नहीं नहीं, भगवान कोई को भूलने वाले नहीं है, भगवान सबको याद रखते हैं महाराज। अक्रूर बार बार विचार करने में लगा हुआ है, बार बार सोचने में लगा हुआ है। बोले भैया काश भगवान श्याम सुंदर हमको चाचा बोल देता ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाता महाराज। मन में ये भावना उत्कंठा चल रही है। अक्रूर लौट भी रहे हैं और मन में विचार भी कर रहे हैं। अब तो मन में ऐसा धारणा आने लगा, मन में ऐसा भावना आने लगा प्यारे। क्या बताए भैया, अक्रूर कहने लगा जाऊंगा और सीधा जाकर के मैं लाला श्याम सुंदर के चरणों में गिर जाऊंगा भाई, और चरण में गिर करके मैं इनके चरणों को पकड़ूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब ये मेरे को चाचा नहीं बोलेगा। ऐसा मन में एक धारणा चल रहा है महाराज। और भगवान जानते हैं, एक बात याद रखो प्यारे, जो भक्त भगवान को जानना चाहता है तो भगवान उसी भक्त को अपने रूप को महाराज जन्माना चाहता है। सोई जाने ही देहु देव जनाए।
जो भगवान को जानना चाहता है तो भगवान भी चाहता है कि हाँ ये मेरे को जाने। भगवान भी उनको अपने रूप का एहसास कराते हैं, अपने रूप का भास कराते हैं, अपने रूप का ज्ञान कराता है महाराज। जो भगत भगवान को पहचानने की इच्छा करता है, आज अक्रूर जी भगवान को जानने की जिज्ञासा में है, भगवान को पहचानने की इच्छा में है, भगवान का भास करना चाहता है। एक बात याद रखना महाराज, इस कली काल में भी भगवान का दर्शन हो सकता है। लेकिन आपको हम एक बात बताएं महाराज, कथा सुनते सुनते आग भर जाना, ये भगवान श्याम सुंदर का पहला प्रेम है महाराज। जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप कथा सुन रहे हो, जब आप कथा बोल रहे हो महाराज, कथा सुनते सुनते आंख में अचानक से आंसू आ जाना, पूजा करते करते भगवान के मंदिर पर बैठे बैठे आंख से आंसू बह आना ही महाराज भगवान का पहला प्रेम है प्यारे। वरना तो ये आग बार बार, ये आग संसारिक प्राणी के लिए बहुत होता है महाराज, लेकिन ये आग भगवान के प्रेम के लिए एक बार भी नहीं होता महाराज। भगवान का एहसास हो जाना, भगवान का भास हो जाना, भगवान की अनुभूति हो जाना, यही तो भगवान का दर्शन है महाराज। एक बात आप याद रखें, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको। जिस पर एक बार भगवान राम की विशेष कृपा हो गया महाराज, ना उसको मंगल लगने वाला, ना उनको बुद्ध लगने वाला, ना उनको शनि राहु को कुछ लगने वाला नहीं। सबरी माई पढ़ी लिखी नहीं थी महाराज, सूरदास जी महाराज पढ़े लिखे नहीं थे गुप्ता जी। भैया यहाँ तक कहा जाए प्यारे, सूरदास जी अपने जीवन काल में 1 लाख पद लिखे, और 1 लाख पद में से महाराज 70,000 पद तो सूरदास स्वयं लिखे, और भैया 30,000 पद को भगवान श्याम सुंदर स्वयं आकर लिखे थे महाराज। ये सूरदास जी है। सूरदास जी पढ़ा लिखा नहीं था प्यारे, लेकिन आज सूरदास जी के एक एक पद में लोग पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं महाराज। एक एक पद में हो रहा है पीएचडी की पढ़ाई। तो मैंने कहा था प्यारे, मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपको हर बार कहता हूँ, भगवान को पाना साधन साध्य नहीं है, भगवान को पाना महाराज कृपा साध्य है। भगवान को हम आशीर्वाद कृपा से पा सकते हैं, साधन से हम भगवान को पा नहीं सकते महाराज। क्योंकि साधन में नाना प्रकार के बाधा आते हैं, साधन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, साधन में नाना प्रकार के दुविधा आने लगता है। तो भगवान को पाना कृपा साध्य है, भगवान को पाना साधन साध्य नहीं महाराज। आज अक्रूर जी भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं, मन में बार बार उत्कंठा है, और भगवान भी यही चाहते हैं प्यारे। एक बात याद रखना महाराज, हम कहते तो जरूर है, हम क्या कहते हैं भैया, अरे भैया भगवान सामर्थ्यवान है, भगवान सक्षम है। एक बात याद रखें महाराज, सबके ऊपर में भगवान है, भगवान के ऊपर में कोई नहीं है, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना महाराज, भगवान के ऊपर में भगवान का भगत ही नहीं महाराज। भगत भगवान को जैसा नाच नचाते हैं, भगवान अपने भक्तों के प्रेम पर महाराज वैसा नाच से भगवान नाचने भी लग जाते हैं। अक्रूर जी महाराज आज ब्रज में आए हैं, भगवान श्याम सुंदर गौशाला में जाकर के खड़े हो गए। भगवान के एक हाथ में बाल्टी है, एक हाथ में भगवान डंडा को पकड़े हैं। दोहन काल का समय आ गया है, सायं काल, सूर्य अस्ताचल की ओर जाने में लगा हुआ है, अस्त होने लगा हुआ है। उसी टाइम अक्रूर जी आए। अक्रूर जी आकर के महाराज सीधे श्याम सुंदर के चरणारविंद में धड़ाम से गिर पड़े अक्रूर जी, और धड़ाम से गिर करके चरण को पकड़ करके महाराज अश्रु प्रावत करते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए विलाप करने लगे, रोने लगे अक्रूर जी। भगवान श्याम सुंदर देखिए, चाचा बहुत जिद्दी है, ये तो ठान करके आया है चाचा। भगवान तो मन की बात को जानने वाला हमारा, वो तो अंतर्यामी में घट घट के व्यापी है। भगवान जान गए चाचा एक नंबर की जिद्दी है, जब तक मैं चाचा को नहीं उठाऊंगा तब तक ये चाचा उठने वाला और मेरे पैर को छोड़ने वाला भी नहीं है। भगवान श्याम सुंदर नीचे झुके,
और भगवान श्याम सुंदर नीचे झुक करके अपने दोनों हाथ को नीचे किए और इनके दोनों बाह भुजा को पकड़े अक्रूर जी के, और भुजा को पकड़ करके भगवान श्याम सुंदर ऊपर उठाए हैं महाराज, और ऊपर उठा करके भगवान श्याम सुंदर उनको आलिंगनबद्ध कर लिए। भगवान से जब आलिंगनबद्ध हुआ, अक्रूर जी के नेत्रों में अब आंसू बहने लगा, अब प्रवाहित होने लगा। उसी टाइम बाबा नंद दौड़े दौड़े आए। सायंकालीन बेला है, बाबा नंद दौड़े दौड़े आए, और बाबा नंद दौड़े दौड़े आकर के बोले, लाला लाला मेरे को यह बताओ कि जो अभी अभी आया है भैया, ये कौन है, कहां से आया है, इनका परिचय क्या है, इनका नाम क्या है। जब बाबा नंद पूछने लगे तो अक्रूर जी महाराज बोलने ही वाले थे कि मैं क्यों आया, मेरा आने का कारण क्या है। भगवान जान गए, अगर कहीं अक्रूर चाचा बोल देगा कि मेरे को ये वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, अगर कहीं बाबा नंद को पता चल गया, अगर कहीं मेरी मैया यशोदा को पता चल गई, तो मेरी मैया फिर वृंदावन से मेरे को मथुरा भेजने वाली नहीं है। कहीं ये चाचा बोल ना देवे, कहीं ये चाचा कहना देवे। इनसे महाराज बोलने के पहले भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़ गए, और भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़ करके अक्रूर चाचा के मुख में अपने हाथ को रखे, चाचा आप चुप रहिए, बाबा नंद को हम बता रहे हैं कि बाबा ये मेरे चाचा है, बहुत दिन बाद आए हैं। बाबा नंद बड़े भोले भाले थे बेचारे, बहुत सीधे थे महाराज। बाबा नंद कहने लगा, लाला इनका नाम क्या है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बोले बाबा इनका नाम है अक्रूर, और बाबा मेहमान का सम्मान ऐसे नहीं किया जाता। बाबा मेरे चाचा जी बहुत दिन बाद आए हैं, और अभी भी तो आए हैं, पहले हम घर जाएंगे, फिर भोजन प्रसादी पाएंगे, अब फिर भोजन प्रसादी पाने के बाद फिर हम रात्रि पर बैठ करके चर्चा करेंगे विस्तार से कि हम क्यों आए हैं, आपके आने का कारण क्या है, विस्तार से चर्चा होगा। एक बात याद रखिए, बाबा नंद विचार करने लगे, लाला बहुत बुद्धिमान हो गया है, लाला अब योग्य हो गया है। बाबा नंद मुस्कुरा करके बोले, अच्छा लाला तो मैं तो राजमहल की ओर जा रहा हूं, तू भी आ जाना भैया। बाबा नंद राजमहल की ओर चले गए। शाम ढलने के बाद भगवान श्याम सुंदर अक्रूर भैया के हाथ को पकड़े, और अक्रूर भैया के हाथ को पकड़ करके भगवान श्याम सुंदर गौशाला से अपने कक्ष में ले आए, राजमहल में ले आए, भोजन प्रसादी पाए। और महाराज भोजन प्रसादी पाने के बाद भगवान श्याम सुंदर अपने चाचा को अक्रूर को बिस्तर पर बिठाए हैं, और बिस्तर पर बिठा करके भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी के दोनों हाथ को पकड़ करके कहने लगे, अब बता बाबा चाचा आप मेरे ब्रज में क्यों आए हो, आपके आने का मूल कारण क्या है। इतने शब्द को सुन करके अक्रूर के नेत्र भर आए, कंठ कपवात पित्त से अवरुद्ध हो गया। अक्रूर कुछ बोल ना पाए महाराज, स्तब्ध रह गए, मौन हो गए। बार बार अक्रूर सोचने लगा, कहां से बोलो, कैसे बोलो, श्याम सुंदर को कैसे समझाऊं, ये तो सब जानने वाला है, क्या ऐसे में झूठ बोल। अक्रूर कहने लगा, नहीं नहीं, अगर झूठ बोलूंगा, अरे भैया ये तो घट घट के व्यापी है, मन की बात को पढ़ने वाला है, जानने वाला है, कहीं अगर झूठ बोलूंगा श्याम सुंदर से तो ये श्याम सुंदर ये कहेगा, देखो चाचा मेरे पास झूठ बोल रहे हैं। अक्रूर जी की आंखों में अनवरत आंसू की धार बहने लगी। बड़े मन को ढांढस बांध करके, बड़े हिम्मत बांध करके अक्रूर जी कहने लगे, बोले लाला मेरा मन भर गया, मेरा आंख तृप्त हो गया दर्शन करके, मेरा मन भर गया आपके छवि को देख करके। लाला आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, आप वृंदावन को छोड़ करके मथुरा ना जाए।
भगवान श्याम सुंदर बोले चाचा क्यों, बात क्या है? प्रभु आप तो सब जानते हैं, मन की बात को जानने वाले आज यहाँ मेरे से कैसे पूछते हो दीनानाथ? भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए बोले लाला चाचा बताओ, मैं आपके जीवा से सुनना चाहता हूं, आपके मुख से सुनना चाहता हूं। तब कहीं जाकर अक्रूर ने कहा लाला हे श्याम सुंदर, आपको राजा कंस मारना चाहता है। राजा कंस यह जान गए अस्या अष्टमो गर्भो, देवकी के 8वें लाल आप ही हो, और इस टाइम आप बाबा नम के महल में ठहर रहे हो। इसलिए राजा कंस आपको मारने का बारंबार प्रयास कर रहा है, और इस पाप में सहभागिता देने के लिए मैं भी आया हूं। श्याम सुंदर मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मूढ़ हूं। प्रभु आप तो मेरे मन के वेदना को भी पढ़ने वाले हो, मन की बात को जानते हो। प्रभु अगर आज मैं आपके पास नहीं आता, आपके दर्शन करने के लिए नहीं आता दीनानाथ, तो आज राजा कंस मेरे को अपने घर में ही, राजमहल में ही मार डालते। इसलिए प्रभु आपके पास में दर्शन करने के लिए आ गया, आपका दर्शन हो गया, मन भर गया, मन तृप्त हो गया, अब कुछ और चाहने की इच्छा नहीं होता। अक्रूर जी महाराज ऐसे बोल करके फूट फूट करके रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्याम सुंदर थोड़े पल के लिए उदास हो गए, मायूस हो गए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा चाचा एक बात याद रखना, ये जो बात अभी तुम बोल रहे हो ना मेरे पास कि प्रातः काल हम वृंदावन से मथुरा जाएंगे, ये बात भूल करके मेरी मैया यशोदा के पास मत बोलना। ये बात भूल करके ब्रज की गोपिकाओं के पास मत बोलना। अगर कहीं मेरी माता यशोदा जान गई ये बात को, अगर कहीं ब्रज की गोपांगनाएं जान गई, तो फिर वृंदावन से मथुरा जा नहीं पाएंगे। भगवान हर दिन पद्म गंधा गाय के दूध को पी करके भगवान सोते थे महाराज। यशोदा मैया अपने दोनों हाथ में दूध का पात्र लाई है, यशोदा माता द्वार में खड़ी है, सारी बातों को सुन ली यशोदा मैया, आंख में आंसू भर आए, धड़ाम से पात्र छूट पड़ा, गिलास छूट पड़ा दूध। भगवान को समझते देर नहीं लगा, बोले चाचा मैया जान गई है। चाचा अब बहुत टाइम बीत गया है, बहुत रात्रि हो गया है, अब आप विश्राम कीजिए। आज की रात आखिरी रात है ब्रज का, तो आज की रात हम अपने माता के साथ विश्राम करते हैं। यह सोच करके महाराज भगवान श्याम सुंदर अपने माता यशोदा के कक्ष में गए। भगवान को तो नींद पड़ गया, लेकिन आज मानो यशोदा मैया के आंखों से नींद कोसों दूर चली गई है। पूरा बिस्तर भीगा है, यशोदा मैया विलाप करने में लगी हुई, रो रही है। अर्धरात्रि को मैया उठी और अर्धरात्रि को यशोदा मैया उठ करके अपने कक्ष से आंगन में आई है। आंगन कुछ दूर गई, जहां पर एक महाराज कदम का वृक्ष था, उसी के नीचे पर जाकर के यशोदा मैया घूंघट को काढ़ी है और घूंघट को काढ़ करके बैठ करके विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान देखे कि बिस्तर भीग चुका है। भगवान पल भर के लिए आश्चर्य हो गए, मेरी माता कहां चली गई। भगवान तत्काल उठे, सारे कक्ष पर भगवान ढूंढे, कोई कक्ष में माता दिखाई नहीं दी। भगवान आंगन में आए, आंगन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकार ही अंधकार है। भगवान थोड़े दूर और गए, भगवान पल भर के लिए भगवान मायूस हो गए, भगवान हताश हो गए। भगवान कुछ दूर गए भगवान, और कुछ दूर जाकर के भगवान श्याम सुंदर महाराज आगे जब गए तो क्या देखे कि बस वहां एक
देवी बैठी हुई है और देवी बैठ करके अपनी आंखों से आंसू बहा कर रो रही है। घूंघट को काढ़ने के बाद रो रही है, विलाप कर रही, ताकि कोई मेरे को देख ना पाए। भगवान जान गए कि मेरी मैया है। भगवान आगे गए और भगवान आगे जाकर के महाराज मैया को गंभीरमय दृष्टि से भगवान देखे। भगवान कैसे समझाए मैया को, क्योंकि भगवान के नेत्र स्वयं भर गए थे, आंख से आंसू झलकने लगा था। भगवान नीचे झुके, मैया के घूंघट को भगवान ऊपर उठाए और ऊपर उठा करके भगवान श्याम सुंदर अपनी माता के आंख की ओर जब देखने लगे, माता की आंखों से अनवरत आंसू की धार बहने लगी हुई है। भगवान श्याम सुंदर अपने हाथ को आगे बढ़ाए, इनके आंखों से बहने वाली आंसू को भगवान स्वयं पूछे पीताम्बर से। पीताम्बर से पूछने के बाद भगवान अपनी माता के गालों को पकड़ करके कहने लगे, माता बताओ आप क्यों रो रही हो, आपके रोने का कारण क्या है। यशोदा माता की कंठ भर गई है, कंठ अवरुद्ध हो रही है, बोल नहीं पा रही यशोदा माता, रोती हुई बिलखती हुई विलाप करती हुई मैया कहने लगी, हे लाला मैं सच्ची बात जान गई हूँ बेटा, तू प्रातः काल छोड़ करके हम सबको बहुत दूर चला जाएगा, इसलिए आज व्याकुल होकर रो रही है। भगवान भी जान गए कि माता सही बात जान गई है। भगवान ने सोचा कि अब माता से झूठ बोलना नहीं चाहिए, जो सत्य है वो सत्य बात को माता के पास रख दो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हाँ माता मैं प्रातः काल जाऊंगा, लेकिन माता मैं आपको छोड़ करके और कहीं नहीं जाऊंगा। माता मैं कल जाऊंगा, एक दिन रहूंगा और परसों लौट करके फिर वृंदावन आ जाऊंगा। महाराज भगवान ऐसे बोल तो दिए, परसों लौट करके वृंदावन आऊंगा प्यारे, लेकिन याद रखें महाराज बरसों बीत गया लेकिन भगवान लौट करके वृंदावन नहीं आए। महाराज बरसों बीत गए, वृंदावन नहीं आए भगवान श्याम सुंदर। यशोदा माता विलाप करने लगी, रोती हुई बिलखती हुई कहने लगी, लाला चौथी काल की वृद्धावस्था है, बूढ़ावस्था है, मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं थी। चौथी काल की बूढ़ा अवस्था में, वृद्धा अवस्था में आप आए श्याम सुंदर, और आज हमको बीच मझधार पर छोड़ करके आप भी जा रहे हो। हे लाला बेटा बताओ, आपके जाने के बाद आपकी बूढ़ी माता कैसे जीवित रहेगी, किसको अपना लाला बोलेगी, अपना माखन रोटी किसको खिलाएगी। ऐसे सोच कर बार-बार विलाप करने लगी माता। भगवान आज समझा नहीं पा रहे माता को। यशोदा माता स्वयं रो रही है, भगवान स्वयं रो रहे हैं, फिर भी भगवान बड़े हिम्मत करके समझाए, ढांढस दिए माता को, और भगवान माता के हाथ को पकड़े हैं और माता के हस्त को पकड़ करके भगवान अपने कक्ष में ले आए हैं। भगवान श्याम सुंदर को तो नींद आ गया महाराज, लेकिन माँ तो माँ है, यशोदा मैया को नींद नहीं आई। जिसका बेटा महाराज पुत्र दूर चला जाता है, पुत्र का वियोग उस माँ से पूछो, वो माँ ही जानती है महाराज पुत्र का वियोग क्या होता है। यशोदा मैया बहुत रोने लगी। प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान की मैया, और स्नान ध्यान करने के बाद यशोदा मैया अपने लाला को आज उठा नहीं रही है। प्रातः काल होगा, मेरा पुत्र मेरे को छोड़ करके बहुत दूर चला जाएगा। यशोदा मैया बाबा नंद के पास आ गए। बाबा नंद को यह बात पता चल गया कि हमारे लाला बेटा मथुरा जाने वाले हैं। बाबा नंद बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि बाबा नंद बड़े भोले भाले थे महाराज। बाबा नंद को पता नहीं है आज कि महाराज भगवान श्याम सुंदर लाला मथुरा तो जाएगा, लेकिन फिर मथुरा से लौट करके वृंदावन नहीं आएगा, ये बात की पता नहीं। बाबा नंद जाएगा जरूर, लेकिन लौट करके नहीं आएगा। यशोदा रोती हुई बिलखती हुई कहने लगी, हे नाथ, हे पतिदेव, हे स्वामी, हे बाबा, मेरे बेटा को रोक लो तुम। बाबा नंद
कहने लगे देवी देख रहे हो मेरे देह को, वृद्धावस्था हो गया हूँ, 4 कदम चलता हूँ, श्वास भर आता है, फिर बैठता हूँ, फिर उठता हूँ। देवी, अरे देवी तुमको पता नहीं है क्या, तू यही चाहती है कि हमारा बेटा बस गाय के पीछे पीछे ही दौड़ता रहे, डंडा को लेकर के, बंसी को लेकर के? अरे यशोदा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया हूँ, थोड़े वर्ष बाद मेरा प्राण छूट जाएगा, इस देह को त्यागना पड़ेगा। यशोदा, तुमको पता तो होना चाहिए मेरे बाद मेरे राजगद्दी पर बैठने वाला मेरा लाला ही तो होगा। अरे यशोदा, अगर तू कहती है कि मेरा लाला ब्रज में ही रह जाए, गाय के पीछे पीछे बंसी को लेकर के, डंडा को लेकर के दौड़ता रहे, खुमरी को पहन करके दौड़ता रहे, तो क्या मेरा बेटा राजा नहीं बनेगा? क्या आपका इच्छा नहीं है? यशोदा मैया कहने लगी, बाबा मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा बेटा उच्च पद पर बैठे। बाबा नंद बड़े भोले भाले कहने लगे, अरे यशोदा, जब हमारा लाला बेटा बाहर में आएगा, जब देखेगा राजा लोग कैसे बैठते हैं, राजा लोग कैसे चलते हैं, तो जानेगा कि राजा का नियम क्या होता है। बाबा नंद आज समझने को तैयार नहीं है। यशोदा थक गई सिंहासन करके। यशोदा कहने लगी, बाबा स्वामी, मथुरा की नारी जादूगरनी है, हमारे लाला को बंधन में बांध करके रख लेंगी, काबू में करके रख लेंगी, आप मेरे लाल को दूर मत करो, ये ब्रजधाम को शमशान धाम मत बनाओ स्वामी। बिलखने लगी यशोदा। बाबा नंद अपने छगड़े बैलगाड़ी पर बैठे, सारे ब्रजवासी गोप ग्वाल को महाराज लेकर के पहले ही मथुरा चले गए। बोले, लाला अपना ध्यान रखियो, लाला जब तुम आओगे ना, याद रहे बेटा, जमुना जी पर छलांग मत मारना, पिता का एक फर्ज होता है हमारा, अपने बेटा को समझाए। भगवान श्याम सुंदर बोले, ठीक है बाबा। बाबा नंद छगड़े बैलगाड़ी पर बैठ करके मथुरा के लिए प्रस्थान हुए। यहाँ अक्रूर जी महाराज अपने रथ को लेकर के आंगन में आ गए हैं और अपने आंगन में रथ को खड़े करके दाऊ भैया को रथ पर बिठा करके अक्रूर जी बार बार कहने में लगा है, चलो लाला, विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है। भगवान प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होते ही भगवान श्याम सुंदर स्नान ध्यान किए हैं। हवा की भांति चारों ओर बात फैल गया। भगवान श्याम सुंदर ब्रज को छोड़ करके जाने वाले हैं। राधा रानी जी भगवान श्याम सुंदर के रास्ता को रोक लिए, बाट को रोक लिए, और राधा रानी जी कहने लगी, जिहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। प्रभु, जिस प्रकार से आपका मन प्रसन्न रहेगा उसी प्रकार से आप काम करिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। हे करुणा सागर, मेरी क्या औकात है कि आपको मैं रोक सकूं, मैं तो आपकी तुच्छ दासी हूं। राधा जी कहने लगे, अगर आपको वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाने में ही खुशी है लाल, तो आप वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जाइए। श्री सुखदेव महाराज बोले, राजा परीक्षित, राधा जी भगवान श्याम सुंदर के चरणों की ओर देखने लगी। श्याम सुंदर राधा की चरणों की ओर देखने लगा। हे राजन, फिर दोनों में आंखों से बात होने लगा। श्री सुखदेव महाराज बोले, राजा परीक्षित, राधा और कृष्ण का वाद संवाद कैसे हुआ, क्या हुआ, यह व्यक्त करना बड़ा कठिन है राजा परीक्षित।
वहां पर तो दोनों महाराज, दोनों के आंखों आंखों से बात हो रहे हैं। वहां पर महाराज मौन संभाषण हो रहा है। इनको बोलना कठिन है, इनको व्यक्त करना कठिन है, इनको कैसे कहें? हे राजा, इनको तो वही प्रेमी गोपिका जान सकती है जो गोपी राधा रानी के पास में खड़ी रही है। महाराज, जब भगवान श्याम सुंदर जाने लगे तो भगवान श्याम सुंदर खुद नहीं समझा रहे राधा जी। भगवान रोते 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 अपनी 3 चीज को भगवान वृंदावन में छोड़ दिए। भगवान 3 चीज को वृंदावन से मथुरा नहीं ले गए महाराज। एक, भगवान अपने मोर पंख को छोड़ दिया। दूसरा, भगवान कारी कमरिया को छोड़ दिया। तीसरे, भगवान अपने बंसी को छोड़े। भगवान बंसी को राधा जी के हाथ में पकड़ा दिए। भगवान ब्रज की गोपिका कहती थी, श्याम सुंदर, पहले आपसे हम बंसी मांगते थे लेकिन आप देते नहीं थे बंसी। जब आज तुम जा रहे हो मथुरा तो बंसी को देते हुए, बंसी को छोड़ते हुए जा रहे हो। श्याम सुंदर रोते हुए कहने लगा, अरे गोपियों, मैं राधा जी को खुश करने के लिए वृंदावन में बंसी बजाता था। जब राधा जी को ही मैं छोड़ करके जा रहा हूं तो मैं वहां मथुरा में किसके लिए बंसी बजाऊंगा? ऐसे बोल करके भगवान बंसी को छोड़ दिए महाराज। और भगवान श्याम सुंदर राधा जी को बोले, देवी आपको तो पता है कि मैं पृथ्वी में आया हूँ। पृथ्वी माता पाप से व्याकुल हो उठी है। पृथ्वी माता से अब पाप के बोझ को हल्का करने का नंबर आ गया है। ये महाराज माखन खा करके, माखन चोरी करके लीला करना देवी बहुत हो गया है। ब्रजेवतं नवनीत चोरम गोपांगनानां चदकूल चोरम अनेक जन्मांजित पाप चोरम चौराग्रगम्यं पुरुषं नमामि। हे देवी, माखन का चोरी बहुत किया, सभी गोपिकाओं के चित्त को बहुत चुराया, सभी गोपिकाओं के पाप के, कई जन्मों के पाप को बहुत चोरी किया देवी। अब जिस कारण से मेरा अवतार हुआ है पृथ्वी में, पृथ्वी माता पाप से व्याकुल है। पृथ्वी माता पाप से कंपित हो रही, कांप रही है। पृथ्वी माता पाप के कारण से त्राही 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 करने में लगी हुई है देवी। हे राधा, इस पृथ्वी माता के पाप को हल्का करने का अब नंबर आ गया है देवी। इसलिए याद रखना देवी, ये तुम कारी कमरिया को रख लो, ये तुम मेरी प्राणों से प्यारी बंसी को रख लो, और तुम ये मेरे मोर पंख को रख लो महाराज। भगवान 3 चीज वृंदावन में छोड़ दिए। भगवान राधा जी को बहुत भांति से समझाया। राधा जी मानने को तैयार नहीं, राधा जी समझने को तैयार नहीं महाराज। राधा जी नहीं मान रही है। भगवान कैसे भी समझा करके भगवान आगे बढ़े तो महाराज ब्रज की गोपियां घेर ली भगवान को। श्याम सुंदर, आप जा रहे हो, हम नहीं चाहते कि आप जाओ। वृंदावन धाम की गोपियां कहने लगी, अपने आंखों से आंसू को बहा करके बोलने लगी है, हे विधाता, आज एक कैसा दिन आ गया, आज एक कैसा पल आ गया। आज भगवान श्याम सुंदर हमको छोड़ करके जा रहा है। अरे जिसके लिए भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, रिश्तेदार नाते छोड़े, आज ऐसा दिन आ गया है कि आज हमको वही छोड़ करके जा रहा है। भगवान से बात करने लगी ब्रज की गोपिकाएं, हे विधाता, अहो विधाता स्मृत्वा ना कुछ दया
संयोज मित्र्या प्रणयेन देहिना ताशर्कृतार्थं विपुलं पार्थकम्। हे विधाता कैसा देना गया। ब्रज की गोपिका कहती है ये जो रथ पर बैठा है इनका नाम अक्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है जो हमारे लाला को हमसे दूर करना चाहता है। क्रूरम त्वं क्रूरम समाख्या स्मनं चक्षुहि दत्रम हर्षे तवाज्ञावतः। इनका नाम अक्रूर कौन धर दिया, कौन रख दिया? इनको तो क्रूर होना चाहिए। भगवान कैसे करके गोपिकाओं को समझाएगा। गोपियां भी मानने को तैयार नहीं है, गोपियां भी नहीं मान रही है। गोपी लौट करके विलाप करने लगे, पृथ्वी पर लौट गई गोपियां और लौट करके महाराज पृथ्वी पर सो करके रोने लगी। करही विलाप अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। परही भूमि तल बारही पारा। भूमि पर पड़ करके, भूमि पर लौट करके ब्रज की गोपिका प्रेम के कारण से रोने लगी है। हे श्याम सुंदर, आप आज इतना निष्ठुर हो गए हो। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप हमको छोड़ करके ब्रज से मत जाओ, ना जाओ ब्रज से। हे अक्रूर, हमारे श्याम सुंदर को ना ले जाओ। हे लाला, ये वृंदावन धाम को शमशान सा भूमि मत बनाओ। बहुत विलाप करने लगे, भांति भांति से रोने लगी ब्रज की गोपिकाएं। भगवान कैसे करके गोपिकाओं को समझाए। जब भगवान गोपिकाओं को समझाने लगे ना, भगवान गोपिकाओं को समझा करके भगवान जब आगे बढ़ने लगे तो भगवान श्याम सुंदर जब आगे बढ़े तो महाराज क्या देखे कि एक गंगी गाय भगवान के सामने पर खड़ी हो गई है और गंगी गाय खड़ी होकर के रो रही है। जानते हो प्यारे, गंगी गाय बेजुबान गौ माता है जो जीभा से बोल नहीं सकती है। गंगी गाय भगवान को जाते देख करके गंगी गाय रोती हुई अपने आंखों से आंसू बहाती हुई कहने लगी, हे नंदलाल, आप आज मेरे को छोड़ करके जा रहे हो प्रभु। हे दीनानाथ, मैं आपके बंसी की ध्वनि को सुनने के बाद ही मैं चारा चुगती हूँ, मैं जलपान करती हूँ। गंगी गाय अपने आंखों से बारंबार रो करके विलाप करती हुई, रोती हुई, बिलकती हुई कहने लगी, प्रभु आज आप जा रहे हो तो हम किसके सहारे जिएंगे दीनानाथ। भगवान श्याम सुंदर गंगी गाय के शीश पर अपना हाथ फेरे और भगवान श्याम सुंदर गंगी गाय को मस्तक पर भगवान चूम करके आगे बढ़ने लगे। गंगी गाय भगवान श्याम सुंदर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। बोल नहीं पा रही है लेकिन गंगी गाय भी जान गई है आज श्याम सुंदर छोड़ करके जा रहे हैं। महाराज वहां तो चेतन जड़ भी रो रहे हैं महाराज। इतना भगवान से सारी ब्रज की गोपिका प्रेम करते थे। भगवान कुछ दूर और गए, यशोदा मैया अपने झोली को फैला करके विलाप करते हुए आगे आगे दौड़ने लगी। लाला एक बार हम पर रहम करो, लाला कृपा करो, वृंदावन को छोड़ करके मत जाओ श्याम सुंदर। भगवान आखिरी बार अपने मैया यशोदा से सीने से लगाए महाराज। भगवान आलिंगनबद्ध किए यशोदा मैया। यशोदा मैया अपने लाला के माथे को चूम करके वहीं पर खड़ी हो गई। दाऊ भैया रथ पर बैठे हैं, भगवान श्याम सुंदर भी रथ पर आसीन हो गए, बैठ गए। अब तो अक्रूर जी रथ को हांकने लगा तो रथ आगे आगे बढ़ने लगा। यशोदा मैया व्याकुल होकर के पागल की भांति बावरी सी यशोदा मैया झोली को फैलाए, पल्लों को फैलाए, रो करके दौड़ने लगी पीछे पीछे। लाला रुक जाओ, श्याम सुंदर रुक जाओ। रथ आगे आगे बढ़ने लगा।
मैया पीछे पीछे दौड़ रही है। भगवान श्याम सुंदर पीछे मुड़ करके देखे, बोले दाऊ भैया यशोदा मैया दौड़ रही है। छलांग मारे भगवान, छलांग मारते ही महाराज भगवान का अंग वस्त्र नीचे पर गिर पड़ा। भगवान अंग वस्त्र दुपट्टा को छोड़कर भगवान आगे बढ़े, अपने सीने से लगाए मैया के। मैया हाथ जोड़ करके लाला से कहने लगी, लाला आपसे मैं दो राज की बात करना चाहती हूँ बेटा। भगवान के नेत्र में आंसू है। भगवान आंख से आंसू बहा करके रो करके कहने लगे, माँ बता क्या बात है। यशोदा मैया बिलखती हुई, रोती हुई, बिलाप करती हुई कहने लगी, लाला एक बात तो यह है बेटा, आपको एक बार मैं उखल से बांधी थी लाला, और उखल से बांध करके आपको मैं छड़ी छड़ी बहुत मारी थी बेटा। तुम सब बात को याद रखना, लेकिन यह बात को भूल जाना कि आपको मैं एक बार छड़ी छड़ी मारी थी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, माता मैं सब बात को भूल जाऊंगा, लेकिन यह बात नहीं भूलूंगा कि एक बार आप मेरे को बांध करके छड़ी छड़ी मारी थी, क्योंकि माता मैं सारे ब्रह्मांड को बांधने वाला और सारे संसार को बांधने वाले श्याम सुंदर को मेरी माता बांधी है, ये बात मैं कैसे हो सकता हूँ। यशोदा मैया आखिरी बार हाथ जोड़ करके और कहने लगी, लाला आपसे एक राज की बात और करना चाहती हूँ। अब ये राज की बात है, यशोदा मैया के महाराज कंठ से बाहर नहीं निकल रही है। यशोदा मैया हाथ जोड़ करके बोली, लाला एक राज की बात तो यह है, मैं आपकी असली माता नहीं हूँ बेटा। इतने शब्द को सुन करके भगवान स्तब्ध रह गए। भगवान श्याम सुंदर मौन हो गए। यशोदा मैया ने कही, लाला बेटा आप जाना मथुरा, और मथुरा में जाकर के माता देवकी को झुक करके प्रणाम करना। लाल आपकी असली माता तो देवकी वसुदेव है। माता पिता मैं तो आपकी दासी हूँ बेटा, 11 साल तक सेवा करती रही, अगर सेवा में कुछ त्रुटि हुई होगी दासी को क्षमा कर देना लाल। यह बोल करके यशोदा मैया मौन हो गई। भगवान कहने लगे, माता संसार के लोग जो भी कहे मैं तो यही कहूंगा, नंद का छोरा हूँ और यशोदा का लाला हूँ। भगवान आखिरी बार सीने से लगा यशोदा मैया को, और भगवान रथ पर बैठे, रथ आगे आगे बढ़ने लगा। ब्रज की गोपिकाएं पीछे पीछे दौड़ने लगी। ब्रज की गोपिकाएं पीछे पीछे दौड़ रही है, और महाराज ब्रज की गोपिकाएं हाथ जोड़ करके पुकार रही है, और पुकारते पुकारते यह बोल रही है, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, 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 तड़पने की हमको सजा 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 तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे।
जहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी, 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 अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे, अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। करुणा जहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर तुम, 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 वहाँ दिल किसी से लगा तो न लोगे, वहाँ दिल किसी से लगा तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे।
लिखना तेरी राधिका, लिखना तेरी राधिका, आज बहुत बेचैन, 100 युग का दिवस है, काटे कटे न रहे, भंवर में फंसा कर मोहब्बत की नैया, 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 भक्तों को अपने भुला तो न दोगे, भक्तों को अपने भुला तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला 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 तो न दोगे। रथ बहुत दूर निकल गए, यशोदा वहीं पर बैठ गई, रास्ता को जोहने लगी, बाट को निहारने लगे, रथ धीरे धीरे जमुना के तट में आया। अक्रूर कहने लगा, श्याम सुंदर, अगर कहीं आपका आदेश हो तो मैं जमुना में स्नान कर लूं। भगवान ने कहा, ठीक है चाचा, स्नान कर लो। अक्रूर ने कहा, लाला आप भी नहा लो जमुना जी में। भगवान ने कहा, नहीं चाचा आप नहाओ, हम रथ पर बैठे हैं। देखना महाराज, भगवान श्याम सुंदर और दाऊ भैया दोनों रथ में बैठे हैं और भगवान रथ पर बैठ करके देख रहे हैं, और अक्रूर जी अपने वस्त्र को खोले और वस्त्र को खोल करके जमुना जी में छलांग मारे हमारे। एक बात बड़े ध्यान से आप समझिएगा, अक्रूर जी जमुना में छलांग मारे, अंदर गए जमुना जी के, जल में डूबे, तो अक्रूर जी ने क्या देखा, हे राम, ये तो लाला यहाँ पर भी विद्यमान है। अक्रूर जी ने सोचा, अरे देख रहे हो लाला को, मेरे को यह बोल दिया कि बाबा आप जाओ नहा लो, और स्वयं आकर के जमुना जी में कूद करके अंदर जल के अंदर बैठा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं घोड़ा रथ को और कहीं यत्र यत्र ले जाए। अक्रूर जल के ऊपर आए, अपने रथ को देखने लगा, बोले भैया श्याम सुंदर वहां भी बैठे दिखाई पड़े। अरे श्याम सुंदर यहाँ पर भी बैठे हैं। अक्रूर फिर नीचे गए, वहां पर भी भगवान श्याम सुंदर दिखाई दिए। अब अक्रूर जान गए कि श्याम सुंदर कोई मामूली बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्म का अवतार है नारायण। अक्रूर को यह भान हो गया। जब अक्रूर फिर जल के ऊपर आए, रथ पर बैठे देखे, अब जब जल के अंदर फिर नीचे गए ना, तो महाराज श्याम सुंदर नारायण बन गए। महाराज भगवान श्याम सुंदर नारायण बनकर के शेष नारायण की सैया पर भगवान सो रहे जल के अंदर। अक्रूर जी को यह ज्ञान हो गया, अच्छा हमारा लाला नारायण भी है। आपको मैं एक बात कहूं प्यारे, बड़े ध्यान दीजिएगा। जब पृथ्वी में भगवान का अवतार हुआ था महाराज, तो भगवान पृथ्वी में अवतार एक रूप से लेकर के नहीं आए थे। भगवान पृथ्वी में दो रूप को लेकर के अवतार लेकर के आए थे महाराज। एक तो अवतार वह है, एक रूप से भगवान देवकी नंदन बन करके आए थे कारागार में, और एक रूप से भगवान नंद नंदन बन करके आए थे गोकुल में महाराज। बड़े यहाँ पर आपको समझना होगा, देवकी नंदन को
वसुदेव जी महाराज ने सूपा पर लिया, टोकनी पर लिया, और टोकनी पर लेकर के अर्धरात्रि 12 बजे गोकुल छोड़ आए। वो देवकी नंदन है महाराज, साक्षात वो कौन है? देवकी नंदन है। और महाराज जिस टाइम देवकी नंदन आए थे ना, जब बाबा वसुदेव जी जब देवकी नंदन को छोड़े माता यशोदा के पास, तो महाराज आपको पता होना चाहिए उससे पहले नंद नंदन का अवतार हो गया था गोकुल में। भागवत महापुराण के 10वां स्कंद को पढ़ने से ज्ञात होता है, बाबा नंद रात्रि में सोए थे। बाबा नंद को सपन में आया कि भगवान श्याम सुंदर मेरे बेटा बन करके आए हैं। और महाराज भगवान श्याम सुंदर गौशाला पर भगवान खेलते प्राप्त हो गए बाबा नंद। तो बाबा नंद नंदन को अपने पत्नी के पास ला करके सुला दिया, लेकिन माता यशोदा नहीं जान पाई कि मेरा बेटा हो चुका है। जब वसुदेव जी देवकी नंदन को लेकर के आए, तो बाबा नंद देवकी नंदन को अपने हाथ में लिए और महाराज नंद नंदन के पास में उनको सुलाए। तो भैया भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, देवकी नंदन और नंद नंदन दोनों आपस में मिलकर के एक हो गए महाराज। अब जब ये अक्रूर जी आया है लेने के लिए, तो अक्रूर जी वही देवकी नंदन को वृंदावन से ले जा रहा है, जो वसुदेव जी देवकी नंदन को महाराज मथुरा से वृंदावन गोकुल लाया था। और महाराज अक्रूर जी देवकी नंदन को ले जा रहा है, और महाराज वसुदेव जी जब ले जा रहे हैं ना, तो एक बात आप याद रखिए, नंद नंदन वृंदावन में ही छूट गया महाराज। और वो नंद नंदन है ना, वही महाराज अक्रूर जी को साक्षात भगवान नारायण जैसे रूप में दिखाई पड़ रहा है। कहा जमुना जल के अंदर में वही नंद नंदन है, और जो भगवान वासुदेव के रूप में भगवान प्रतीत हो रहे हैं वही देवकी नंदन है महाराज। तभी तो प्यारे भागवत महापुराण में बारंबार ऐसा लिखा हुआ है, वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भैया मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं हूँ। आप भागवत महापुराण के अमृत में कथा में सुन रहे हो कि भगवान तो वृंदावन को छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्या ऐसा भगवान का वाक्य झूठा नहीं है? बोले नहीं प्यारे, भगवान नंद नंदन बन करके भगवान वृंदावन में ही ठहर गए। तब तो भगवान कहते भैया मैं वृंदावन में मेरा वास आज भी है महाराज। ब्रज की गोपियां आचार्य है। बोले भैया आचार्य कौन? बोले भैया जो आचरण करके दिखाए सो आचार्य। ब्रज की गोपियां, ब्रज की गोपांगनाएं रो करके विलाप करके सारे संसार को बता रही है, अरे सारे संसार वालों, भगवान के प्रेम में, भगवान के वियोग में, भगवान के स्नेह में ऐसा रोया जाता है। इसलिए ब्रज की गोपिका तो आचार्य है महाराज, उससे हमको सीखना चाहिए। ब्रज की गोपियां स्वयं आचार्य है, रो करके धो करके बता रही है कि भगवान का से प्रेम ऐसा किया जाता है। पहली बार भगवान मथुरा आए, जब पहली बार मथुरा आए ना, तो सारे ब्रजवासी लोग, सारे गोप ग्वाल लोग बोले लाला लाला। लोग कहते हैं कि आपका मामा गांव है। भगवान बोले हाँ भाई ये मेरा मामा गांव है, लेकिन लाला चलो अब हम कहीं घूमने के लिए जाएंगे। भगवान बोले देखो भाई मैं अपने मामा गांव में पहली बार आया हूँ। गुप्ता जी अब कोई व्यक्ति कहे कि मैं मामा के घर में पहली बार आया हूँ तो क्या विश्वास होता है? चाचा से प्रिय तो मामा होता है महाराज। चाचा को महाराज देख देख करके बोरिया जाते हैं, लेकिन मामा को साल